नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत कुंज, देश और दुनिया की हर बड़ी सटीक और तेज खबर। आज है सोमवार 5 जनवरी 2026 और इस बुलेटिन में जानिए आज की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से जुड़ी तमाम अहम खबरें। वेनेजुएला में अचानक तेज धमाकों से नींद खुली तो लोगों को कुछ पल तक समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। कुछ ही देर में आसमान गूंज उठा, जमीन कांपने लगी और बेहद नीचे उड़ान भरते हुए लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट से पूरा कराकस में अफरा तफरी मच गई। घबराए लोग घरों से बाहर निकल आए, कोई इधर उधर भागता दिखा। हमले के कुछ घंटे बाद राजधानी की तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी थी। राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस के आसपास भारी हथियारों से लैस सुरक्षा बलों की तैनाती दिखी, लेकिन शहर के बड़े हिस्से में सन्नाटा पसरा रहा। जिन इलाकों से को सत्तारूढ़ दल का गढ़ माना जाता है, वहाँ हथियारबंद लोग सड़कों पर दिखे, पर बाकी क्षेत्रों में दुकानें बंद रही और सड़कें खाली नजर आई। अमेरिकी सेना का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार शाम 10:46 पर हमले के आदेश जारी किए। आसमान में धुएं की काली लकीरें तैरती रही। उत्तर में लाउएरा बंदरगाह की दिशा से काला धुआं उठता दिखा। राजधानी के एक सैन्य हवाई अड्डे के पास से भी धुआं का गुब्बारा नजर आया। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। तेज तेल ठिकानों पर असर नहीं आया। अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बावजूद वेनेजुएला के तेल उत्पादन व रिफाइनिंग पर कोई सीधा असर नहीं पड़ा। सरकारी तेल कंपनी PDVSA से जुड़े सूत्रों के अनुसार शनिवार को सभी प्रमुख तेल क्षेत्र और रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम करती रही। अमेरिकी सेना सितंबर से कैरेबियाई सागर व प्रशांत क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े पोतों पर हमले कर रही है। 35 हमलों में 115 लोगों की मौत का दावा किया गया है। युद्ध पोत से अमेरिका लाए जा रहे मादुरो। इधर एक बयान में राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका के एक युद्ध पोत से न्यूयॉर्क रवाना किया गया है, जहां उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक ने आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश करते हुए विदर्भ के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में लिस्ट का अपना पहला सैकड़ा जड़ा। उन्होंने 93 गेंदों में ताबड़तोड़ 133 रन बना दिए। बावजूद इसके टीम को 9 विकेट से हार मिली। टूर्नामेंट का पहला मैच खेल रहे हार्दिक ने स्पिनर पार्थ रेखाड़े की पहली 5 गेंद पर छक्के और अंतिम पर चौके सहित कुल 34 रन बटोरे। हार्दिक जब क्रीज पर उतरे तो एक बड़ौदा का स्कोर 6 विकेट पर 136 रन था। उनकी पारी से टीम 9 विकेट पर 293 रन बनाने में सफल रही। विदर्भ ने लक्ष्य 41.4 ओवर में 1 विकेट पर 296 रन बना हासिल कर लिया। अमन ने नाबाद 150 और ध्रुव शोर ने नाबाद 65 रन बनाए। बिहार राज्य के सरकारी स्कूलों में पुराने शिक्षकों से अधिक नए शिक्षकों को वेतन मिल रहा है। जी हां, 2022 और इसके पहले स्कूलों में नियुक्त कक्षा 1 से 12 तक के 40,000 से अधिक शिक्षकों को 2024 में BPSC से चयनित शिक्षकों से कम वेतन मिल रहा है। इसमें सिर्फ 2022 में नियुक्त 25,000 शिक्षक हैं। वेतन विसंगति दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने कई बैठकों में जिलों को निर्देश दिया है। इसके बाद भी अभी इसमें सुधार नहीं हो सका है। छठे चरण के तहत 2022 में प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। TRE 1 से TRE 3 में चयनित होकर विद्यालय अध्यापक के रूप में योगदान वाले शिक्षकों को वेतन अधिक मिल रहा है। प्रति माह विशिष्ट शिक्षकों से विद्यालय अध्यापकों मूल वेतन में 1 से 1,500 रुपए का अंतर है, जबकि प्रति माह हाथ में मिलने वाले कुल वेतन में 2,000 से 4,000 रुपए तक का अंतर है। बिहार शिक्षक मंच ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर नए साल के प्रारंभ में इस वेतन विसंगति दूर करने का आग्रह किया है, ताकि जनवरी माह का मिलने वाला वेतन में वरीयता के हिसाब से ही वेतन मिले। पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर विद्यालय में शिक्षकों की आपसी वरीयता भी तय कर दी है। स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने को 37 जिलों से रिक्तियां मिल गई। जी हां, बिहार में अब पश्चिम चंपारण से रिक्ति आनी बाकी है। पश्चिमी चंपारण से रिक्ति आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए आरक्षण के हिसाब से रोस्टर क्लियर कराकर BPSC को रिक्ति भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि 15 जनवरी तक BPSC को रिक्तियां चली जाएगी। फरवरी अंत तक BPSC से TRE 4 की वैकेंसी जारी होने की संभावना है। BPSC को शिक्षकों की रिक्ति की अधियाचना मिलने के बाद वैकेंसी जारी होने में कम से कम 1 माह का समय लगेगा। BPSC आरक्षण रोस्टर को जांच कराने के बाद विज्ञापन प्रकाशित करेगा। BPSC विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर वैकेंसी जारी करेगा। वैकेंसी आने के बाद लगभग 1 माह तक अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दावा किया था कि TRE 4 में 25,000 से कम रिक्तियां नहीं होगी। पिछले 4 दिनों में शिक्षा विभाग को सिवान, मधेपुरा, अररिया, कटिहार और शेखपुरा से शिक्षकों की रिक्तियां मिली है। इधर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन R ने 31 दिसंबर को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को रोस्टर पंजी और रोस्टर विशेषज्ञ व्यक्ति के साथ 5 जनवरी को शिक्षा विभाग मुख्यालय भेजें। इस बीच उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए STET का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। इससे STET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका मिलेगा। अनुमान है कि राज्य में 78,000 प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के लगभग 25 से 27,000 की रिक्तियां आएगी। बिहार राज्य के लगभग 65,000 सरकारी स्कूल की छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति का लाभ पहुंचाने के लिए एक निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 परियोजना वर्ष 2026-27 में शामिल होने के लिए राज्य सरकार के सभी विद्यालय जहां 8वीं कक्षा की पढ़ाई होती है वहां से आवेदन कराना अनिवार्य किया गया है। 8वीं में पढ़ विद्यालय के प्राचार्य शिक्षा कोर्स पोर्टल से करेंगे। SCRT की संयुक्त निर्देशक सुषमा कुमारी ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश सभी DO और DPO को दिया है। कहा कि जल्द परीक्षा होगी।
इसके लिए सभी छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पहली बार पोर्टल से विद्यालय के प्राचार्य स्वयं पात्र बच्चों के आवेदन करवाएंगे। बिहार राज्य में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5277 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ICT लैब की स्थापना होगी। वहीं 6113 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापित की जा रही है। इसका निर्माण कार्य में फरवरी में पूरा होने की उम्मीद है। इन स्मार्ट क्लास में नए शैक्षणिक सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। इसके साथ ही माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए नवाचार शुरू किए गए हैं। इसके तहत इंटीग्रेटेड साइंस लैब स्थापित किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने सभी जिलों को ससमय कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग के मुताबिक डिजिटल पहल के तहत राज्य के 1987 सरकारी विद्यालयों में ICT लैब संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 1203 विद्यालय प्रारंभिक एवं 784 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जबकि राज्य के 2739 प्रारंभिक विद्यालयों में 5478 स्मार्ट क्लास चल रहे हैं। वर्ष 2024 से 25 में 4621 माध्यमिक विद्यालयों में इंटीग्रेटेड साइंस लैब की स्थापना की गई है। इनमें से 4563 विद्यालयों में कार्य पूर्ण हो चुका है। इस वर्ष 3991 माध्यमिक विद्यालयों में इंटीग्रेटेड साइंस लैब की स्थापना के लिए सामग्रियों की आपूर्ति हो चुकी है। इनमें से 1529 विद्यालयों में लैब अधिप्राष्ठान का कार्य पूरा हो चुका है। 76 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लैब एवं रोबोटिक्स की स्थापना की गई है। वर्ष 2025-26 में 3478 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फिजिक्स लैब, 3508 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में केमिस्ट्री लैब एवं 3478 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बायोलॉजी लैब की स्थापना एवं संचालन के लिए भवन निर्माण के साथ लैब विकसित करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 में राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में 1,61,138 टैबलेट का वितरण किया गया है। राज्य के सभी जिलों की स्कूली बसों की जांच होगी। इसके लिए जनवरी में सभी जिला पदाधिकारी, परिवहन अधिकारियों की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा यात्रा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि बच्चों की जीवन रक्षा और सुरक्षित परिवहन सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी स्कूलों की ओर से संचालित वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों प्रबंधकों स्कूल लैस में त्वरित मदद मिल सके। इसके साथ ही CCTV कैमरा और निर्धारित गति सीमा के अनुरूप स्कूली वाहन चलाने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट, बिहार राज्य के सभी 71,863 प्रारंभिक और 9,360 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में एक समान चेतना सत्र की व्यवस्था लागू की गई है। इस प्रकार राज्य में संचालित कुल 81,223 सरकारी विद्यालयों के लिए समान व्यवस्था लागू होने से बच्चों को जानकारी उपलब्ध करने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रह जाएगा। तो धन्यवाद। यह थी आज का ताज़ा समाचार। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।